नैयर जन्म भरब भरु जाई, जियत न कर बिसवति सेवकाई। हरि बस देव जियावत जाहि, मरन नीक तेहि जीवन चाहि। दीन बचन कह बहु विधि रानी, सुन कुबरी तिय माया ठानी। अस कस कयहु मानि मन ऊना, सुख सोहाग तुम कह दिन दूना। जेई राउर अति अनभलता का, सोई पायहि यह फल परिपाका। जब ते कुमत सुना मैं स्वामी, भूख न बासर नींद न जामी। पूछऊँ गिन नरेक तिन खाची, भरत भुआल होई यह साची। भामिन करहु तो कहूँ उपाऊ, है तुमरी सेवा बस राउ। परहु कूप तुय वचन पर, सकहु पूत पति त्याग। कहसी मोर दुख देखी बड़, कस न करब हित लाग। मैं भले ही नैहर जाकर वहीं जीवन बिता दूंगी, पर जीते जी सोत की चाकरी नहीं करूंगी। देव जिसको शत्रु के वश में रखकर जिलाता है, उसके लिए तो जीने की अपेक्षा मरना ही अच्छा है। रानी ने बहुत प्रकार के दीन वचन कहे। उन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र फैलाया। वह बोली, तुम मन में ग्लानि मानकर ऐसा क्यों कह रही हो? तुम्हारा सुख सुहाग दिन दिन दूना होगा। जिसने तुम्हारी बुराई चाहिए, वही परिणाम में यह बुराई रूप फल पाएगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह कुमत सुना है, तब से मुझे ना तो दिन में भूख लगती है और ना रात में नींद ही आती है। मैंने ज्योतिषियों से पूछा है, तो उन्होंने रेखा खींचकर गणित कर अथवा निश्चय पूर्वक कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य बात है। हे भामिनी, तुम करो तो उपाय मैं बताऊं। राजा तुम्हारी सेवा के वश में है ही। कैकेयी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, पुत्र और पति को भी छोड़ सकती हूँ। जब तू मेरा बड़ा भारी दुख देखकर कुछ कहती है, तो भला मैं अपने हित के लिए उसे क्यों ना करूँगी। कुबरी करी कबूली कैकेयी, कपट छुरी उर पाहन टेई। लखही न रानी निकट दुख कैसे, चरई हरित नित बाली पशु जैसे। सुनत बात मृदु अंत कठोरी, देति मनहु मधु माहुर घोरी। कयहि चेर सुधि अयहि कि नाही, स्वामिनि कहिहु कथा मोहि पाही। दुई बरदान भूप सन थाती, मांगहु आज जुड़ावहु छाती। सुतहि राज रामहि बनवासु, लेहु लेहु सब सवति हुलासु। भूपति राम शपथ जब करहि, तब मांगहु जेहि बचन न टरहि। होई अकाज आज निसि बीते, वचन मोर प्रिय मानहु जीते। बड़ कुघात करि पातकिनी, कैसी कोप ग्रह जाहु। काज संवारहु सजग सब, सहसा जनपति आऊ। कुबरी ने कैकेयी को सब तरह से कबूल करवाकर, अर्थात बलि पशु बनाकर, कपट रूप छुरी को अपने कठोर हृदय रूपी पत्थर पर टेया, उसकी धार को तेज किया। रानी कैकेयी अपने निकट के शीघ्र आने वाले दुख को कैसे नहीं देख सकती। जैसे बलि का पशु हरी हरी घास चरता है, पर यह नहीं जानता कि मौत सिर पर नाच रही है। मंथरा की बातें सुनने में तो कोमल है, पर परिणाम में कठोर भयानक है। मानो वह शहद में घोलकर जहर पिला रही हो। दासी कहती है, हे स्वामिनी, तुमने मुझको एक कथा कही थी, उसकी याद है कि नहीं? तुम्हारे 2 वरदान राजा के पास धरोहर हैं। आज उन्हें राजा से मांगकर अपनी छाती ठंडी करो। पुत्र को राज्य और राम को वनवास दो, और सोत का सारा आनंद तुम ले लो। जब राजा राम की सौगंध खा लें, तब वर मांगना, जिससे वचन टलने ना पावे। आज की रात बीत गई तो काम बिगड़ जाएगा। मेरी बात को हृदय से प्रिय या प्राणों से भी प्यारी समझना। पापिनी मंथरा ने बड़ी बुरी घात लगाकर कहा, कोप भवन में जाओ, सब काम बड़ी सावधानी से बनाना। राजा पर सहसा विश्वास न कर लेना, उनकी बातों में न आ जाना। प्रेम से बोलो।